नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कल मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक नया नियम लागू किया था, यानी कि अगर आप बाइक के पीछे बैठते हैं तो भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कई लोगों के इस नियम के बारे में कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये नियम लागू क्यों किया गया है। ये नियम लागू किया गया है क्योंकि मुंबई में जितने भी हादसे होते हैं, आधे से ज्यादा हादसा दो पहिया वाहन चालकों के साथ होती है और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अभी आपको नहीं समझ रहा होगा, लेकिन इस रिपोर्ट में आप संक्षिप्त में जानिए। मुंबई में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 47% से अधिक मौतों के मामले दोपहिया वाहन से जुड़े हैं, जिसके कारण पुलिस को पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करना पड़ा। एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि 2020 में शहर में 1812 सड़क दुर्घटनाओं में 350 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि जब यातायात पुलिस ने आंकड़ों की पड़ताल की तो पाया कि 166 या 47.42% सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में दो पहिया वाहन शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि इस दौरान 148 पैदल यात्रियों की जान चली गई। 22 मौतों में 4 पहिया वाहन, जबकि 8 मौतों के मामले में 3 पहिया वाहन से जुड़े थे और जान गंवाने वाले 6 लोग साइकिल पर सवार थे। हादसों को देखते हुए मुंबई यातायात पुलिस ने अधिसूचना जारी कर दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस 500 रुपए का जुर्माना करती है या उनका लाइसेंस रद्द कर देती है। अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेलमेट के बैठने पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जाएगा। आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक मुंबई में वाहनों की कुल संख्या 42.85 लाख थी, जिसमें से 25.41 लाख दो पहिया वाहन थे। इसके बाद 12.45 लाख 4 पहिया वाहन और 2.33 लाख ऑटो रिक्शा समेत अन्य वाहन शामिल थे। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। ट्रैफिक की अगर बात करें तो आज भी ट्रैफिक को लेकर एक नया गाइडेंस जो है वो लागू किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके तहत अब ट्रैफिक पुलिस बेवजह आपकी गाड़ियां सड़कों पर रोक नहीं पाएंगे। मोटर चालकों के लिए राहत भरी खबर है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अब किसी को बेवजह रोककर परेशान करने की अनुमति नहीं है और ना ही वे आपके वाहन को बिना कारण चेक कर पाएंगे। इसका उद्देश्य अनावश्यक वाहनों के रोकने से बचना है, क्योंकि सड़क पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है और इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। मुंबई पुलिस आयुक्त ने ट्रैफिक विभाग को सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग और मूवमेंट को फोकस होना चाहिए। ट्रैफिक अधिकारी कानून का उल्लंघन करने वाली कारों को रोकना जारी रखेंगे और उनसे मोटर वाहन अधिनियम की शर्तों के तहत शुल्क लिया जाएगा। सर्कुलर के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कारों का निरीक्षण नहीं करेगी, खासकर जब चेक पॉइंट हो। वे केवल ट्रैफिक की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात नियमित रूप से चले। कार को वो तभी रोक पाएंगे जब ट्रैफिक धीमा कर रही हो। यदि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित ट्रैफिक वरिष्ठ निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि पुलिस पहले की ही तरह ट्रैफिक अपराधों के खिलाफ चालान जारी रखेगी। इससे पहले पुलिस को ट्रैफिक को रोककर वाहन की जांच करना शुरू कर देती थी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अनिल देशमुख, नवाब मलिक के बाद अब लगता है जेल में जाने की बारी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब की है। ईडी ने आज 13 घंटे उनके घर पर छापेमारी की है। ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब के आवास पर छापेमारी की। आज सुबह ईडी की टीम ने बांद्रा में अनिल परब के सरकारी और निजी आवास पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अनिल देशमुख द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। मुंबई नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में अनिल परब की छापेमारी ने राजनीतिक गलियारों में विवाद को जन्म दे दिया है। ईडी ने आज सुबह अनिल परब के सरकारी आवास अजिंक्य तारा और बांद्रा स्थित उनके निजी आवास समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने आज सुबह करीब 6:30 बजे छापेमारी की शुरुआत की। अनिल देशमुख को ईडी ने पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ट्रांसफर मामले में भ्रष्टाचार के आरोप है। इसके अलावा दापोली स्थित अनिल परब के रिजॉर्ट के मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। ईडी ने दापोली रिजॉर्ट मामले में कथित तौर पर मामला दर्ज किया। पुलिस ट्रांसफर मामले में आरोपी सचिन वाजे से पूछताछ में अनिल परब का नाम आया था। वाजे के जवाब के बाद ईडी ने जांच शुरू की थी। इसी क्रम में ईडी ने आज छापेमारी की। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल परब को अब अपना झोला भर लेना चाहिए। सोमैया ने संकेत दिया कि ईडी अब अनिल परब को गिरफ्तार करेगी। अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई का प्रारंभ हो चुका है। अनिल देशमुख जेल में, नवाब मलिक जेल में, अब अनिल परब ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयारी शुरू करना चाहिए। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी। तो महाराष्ट्र सरकार ने वैट टैक्स तो कम कर दिया है, लेकिन अब भी पेट्रोल की कीमतें महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। आलम यह है कि महाराष्ट्र के लोग जो गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर रहते हैं वो पेट्रोल बढ़ाने महाराष्ट्र से सीधा गुजरात की ओर कूच कर जाते हैं। केंद्र सरकार ने भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ कम कर दी हो, लेकिन अभी भी इसकी कीमत इतनी है कि सस्ते तेल के लिए लोग राज्य की सीमा तक पार कर जा रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम है। ऐसे में महाराष्ट्र के लोग सीमा पार कर गुजरात जा रहे हैं। गुजरात की सीमा पर बसे महाराष्ट्र के लोग सस्ता पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए सीमा पार कर गुजरात चले जाते हैं। वलसाड में एक पेट्रोल पंप मालिक ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लोग हमारे पंप से तेल खरीदते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की अपेक्षा हमारे यहाँ पेट्रोल में 14 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए सस्ता मिलता है। इस बारे में महाराष्ट्र के ग्राहक ने कहा कि मैं अपने काम के लिए हर दिन गुजरात महाराष्ट्र सीमा पार करता हूँ और मैं आमतौर पर इस पंप से पेट्रोल खरीदता हूँ। इस तरह हम पेट्रोल में लगभग 14 रुपए प्रति लीटर बचाते हैं। हर महीने 3000 रुपए तक की बचत हो जाती है। देश में बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की कटौती की। इसके बाद देश के दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमतों में 9.16 रुपए की कटौती हुई। मुंबई में रविवार को 111.35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा था, तो वही डीजल 7.49 रुपए सस्ता हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक बार फिर से कोरोना को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, मास्क पहनना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को राज्य के लोगों से अपील की कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इससे बचने के उपायों में ढील न दें और संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए मास्क पहनना जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सावधान और चौकस रहना चाहिए क्योंकि वायरस संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से ये अपील की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 470 नए मामले सामने आए थे, जो 5 मार्च के बाद सर्वाधिक है। इनमें से मुंबई में 295 मामले थे, जो 12 फरवरी के बाद सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साप्ताहिक कोरोना वायरस संक्रमण दर 1.59% है और मुंबई तथा पुणे में संक्रमण दर राज्य के औसत से अधिक है। ठाकरे ने बयान में कहा कि फिलहाल कोविड-19 का 1 मरीज वेंटिलेटर पर है, जबकि 18 मरीज ऑक्सीजन के सहारे हैं। सतर्क होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कांदा अब किसानों को रुला रहा है। कांदा अब इतने मजबूर हो चुके हैं, कांदे का उत्पादन करने वाले किसान की 1 से 2 रुपए में बेचने को मजबूर है। प्याज खेती करने वाले किसानों के लिए इस साल भी राहत की खबर नहीं है। पिछले साल महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से प्याज की कीमतों में गिरावट की वजह से किसानों बीच सड़क पर अपनी फसल फेंकने का मामला सामने आया था। इस बार के हालात भी कुछ इसी तरह बनते जा रहे हैं। किसानों के मुताबिक इस बार प्याज की फसल बेहतर हुई है। हालांकि किसानों को बाजार में अपनी फसल पर मन मुताबिक दाम नहीं मिल रहा है। प्याज का रेट गिरकर 2 से 3 रुपए प्रति किलो हो गया है।
जिससे किसान खासे परेशान हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले के बाखराबाद गांव के किसान दत्ता माली अपने 2.5 एकड़ में प्याज की खेती की थी। इस साल दत्ता को तकरीबन 200 क्विंटल प्याज का उत्पादन हुआ। आपको बता दें कि किसान ने कहा कि हमें लगा कि बढ़िया मुनाफा कमाएंगे, लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी। अब प्याज के दाम गिरकर 2 से 3 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। किसान ने आगे कहा कि किसान को 2.5 एकड़ में प्याज की खेती करने में कुल 1 लाख रुपए की लागत लगी। बम्पर पैदावार के बाद भी सिर्फ 65,000 से 70,000 रुपए की फसल से हासिल कर पाए। उनका कहना है कि इतने घाटे के बाद वो मजदूर लगाने की बजाय खुद ही अपने खेतों से प्याज के छिलके निकाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महंगाई की मार हर तरफ से पड़ रही है, तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां कहां पीछे हट सकती है। मोबाइल रिचार्ज भी अब महंगा होने वाला है। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती ही जा रही है। खाद्य पदार्थों और सब्जियों के दाम बढ़ने के बाद निजी टेलीकॉम कंपनियां अब प्रीपेड प्लान के दाम भी बढ़ाएंगी, जिससे मोबाइल पर बात करना और महंगा हो जाएगा। भारत में निजी टेलीकॉम कंपनियां दिवाली तक प्रीपेड टैरिफ प्लान को 10% से बढ़ाकर 12% कर सकती है। बढ़ोतरी अक्टूबर या नवंबर 2022 में हो सकती है। निजी दूरसंचार कंपनियों में एयरटेल, जियो और वीआई शामिल है। कंपनियों के इस फैसले के बाद आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ना तय है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड योजनाओं की दरों में 10% से 12% की वृद्धि करेगी। भारती एयरटेल, जियो और वीआई का प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व 200 रुपए, 185 रुपए और 135 रुपए तक बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो आपने आज तक शादियों में बारातियों को तो नाचते हुए खूब देखा ही होगा। जाहिर सी बात है, आप भी कई बार नाचे होंगे, लेकिन आज चलिए हम आपको दिखाते हैं बारात में झूमकर नाचते हुए घोड़े को। चलिए मिलते हैं। शादी विवाह में अब लोग घोड़ों को कम ही ले जाते हैं। रथ और लग्जरी कारों ने इनकी जगह ले ली है, मगर कुछ पुराने शौकीन अब भी है जो घोड़ों को ले जाना पसंद करते हैं। ये शायद कम ही लोग जानते होंगे कि पुराने समय में शादियों में घोड़ों का भी डांस होता था। बकायदा इन्हें ट्रेंड किया जाता था और बैंड की धुन पर जब वो नाचते तो लोगों की नजरें ठहर जाती थी। अब ऐसा ही देखने को नहीं मिलता है, मगर हाल ही में बारात में गया एक घोड़ा ढोल की थाप पर मदमस्त होकर खुद ब खुद नाचने लगा। बारात में बारातियों के नाचते झूमते वायरल वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर खूब देखे होंगे, लेकिन जरा इस घोड़े के डांस पर गौर फरमाइए जनाब, जिसे देखकर हर किसी की नजर वही रुक जा रही है। ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स हैरान हैं कि घोड़े को ढोल की थाप आखिर समझ कैसे आ रही है जो वो इसकी धुन पर इतना सटीक नाच रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक घोड़ा ढोल की थाप पर जमकर नाच रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात में ढोल बज रहा है, काफी लोग वहां मौजूद है। इस बीच एक सजा धजा घोड़ा वह ढोल की थाप पर पूरी तरह मगन होकर नाच रहा है। बहरहाल इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ट्विटर पर एक वीडियो इस वक्त सभी का दिल जीत रहा है, जहां ट्रेन कुछ देर पहले आ जाती है तो किस तरीके से बोरियत दूर करने के लिए यात्री प्लेटफॉर्म पर ही गरबा करने लगते हैं। यात्रियों के डांस का दिल खुश करने वाला वीडियो सामने आया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स ने गरबा कर बोरियत दूर की। ओढ़नी उड़ी उड़ी जाए और दूसरे बॉलीवुड हिट्स पर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे ग्रुप ने ऐसा मूव दिखाया कि उन्हें
देखकर दूसरे पैसेंजर्स भी उनके साथ झूम उठे। वीडियो रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का है। बुधवार रात 10:15 पर बांद्रा हरिद्वार ट्रेन यहां 20 मिनट पहले आ गई। ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज है, यानी ट्रेन यहां 30 मिनट तक खड़ी रही। ऐसे में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा एक ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आया और डांस शुरू कर दिया। रात 10:45 पर ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों ने गुजराती हिट्स, गरबा हिट्स और बॉलीवुड के कई गानों पर जमकर गरबा किया। आसपास के लोगों को पहले तो कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन जैसे समा बंधा तो सब झूमने लगे। इस ग्रुप में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने जमकर गरबा किया। बताया जा रहा है कि ये 90 यात्रियों का ग्रुप है जो गुजरात से केदारनाथ की यात्रा के लिए निकला था। इस वीडियो को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो रेलवे का विस्टाडोम कोच यात्रियों को खूब पसंद आ रहा है। कम रेलवे ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अब कमाई खूब ज्यादा हो रही है। मध्य रेलवे की ट्रेनों में लगाए गए विस्टाडोम कोच यात्रियों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। बताया गया कि पिछले अक्टूबर से अब तक विस्टाडोम कोच में 50,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। CSMT मडगांव, CSMT जनशताब्दी एक्सप्रेस 100% से अधिक ऑक्यूपेंसी है। इससे मध्य रेलवे को 3.70 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसी तरह CSMT पुणे, CSMT डेक्कन क्वीन अब दिशा यानी पुणे से मुंबई तक में 99% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिससे 1.63 करोड़ और डेक्कन एक्सप्रेस 100% ऑक्यूपेंसी के साथ यानी 16,453 यात्रियों ने सफर किया और 1.11 करोड़ रुपए की आय हुई। मुंबई गोवा हाईवे के घाटियों, नदियों और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि हो या मुंबई पुणे मार्ग के साथ पश्चिमी घाट के शानदार दृश्य हो, कांच के शीर्ष और चौड़ी खिड़की के शीशे वाले विस्टाडोम कोच यात्रियों के बीच हिट साबित हुई। मध्य रेलवे ने अक्टूबर 2021 से अब तक 50,000 से ज्यादा यात्रियों से 6.44 करोड़ रुपए से ज्यादा का आय प्राप्त किया। विस्टाडोम कोच को पहली बार 2018 में मुंबई से मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस में शुरू किया गया था। कोच की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण इन कोचों को मुंबई से पुणे डेक्कन एक्सप्रेस में 26 जून 2021 में शुरू किया गया। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए मुंबई पुणे रूट पर दूसरा विस्टाडोम कोच 15 अगस्त से डेक्कन क्वीन में जोड़ा गया। विशिष्ट विस्टाडोम कोचों में शीशों की छत के अलावा कई विशेषताएं हैं। चौड़ी खिड़की के शीशे, LED लाइट, रोटेबल सीटें और पुशबैक चेयर, GPS आधारित सूचना प्रणाली, कई टेलीविजन स्क्रीन, विद्युत संचालित स्वचालित स्लाइडिंग कंपार्टमेंट दरवाजे, दिव्यांगों के लिए चौड़े साइड स्लाइडिंग दरवाजे, सिरेमिक टाइल फर्श के साथ शौचालय और विविंग गैलरी समावेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।